Well, hello, my love. Oh, easy, easy. आराम से. Take it easy. नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ. मैं कुछ चुराने नहीं आया यहाँ पे. और ना ही तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम मुझे दे सकती हो. So, chill. मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसके लिए तुम तड़प रही हो इतने सालों से. मदद, सहायता, हेल्प. तुम थोड़ा शांत हो जाओ. क्या चाकू ढूंढ रही हो? वो रखा. हाँ. आई एम सॉरी पर वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा अभी. क्योंकि मैं नहीं चाहता वो खुले. आउच. चिल्लाओ मत. तुम्हारी चीख सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है अभी. और डोंट वरी, तुम्हारे पेरेंट्स अभी नहीं सुन सकते तुम्हें चिल्लाते हो. इनफैक्ट तुम्हें कोई नहीं सुन सकता चिल्लाते हो सिवाय मेरे. तो प्लीज़ ये टॉर्चर मत करो, मत चिल्लाओ. बहुत तीखी आवाज़ है तुम्हारी. आओ. मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूँ. ठीक है, वक्त ले लो. सेटल हो जाओ. पानी पी सकती हो. वो देखो उधर पीछे. पियो, पानी पियो. मैंने कहा मत चिल्लाओ. मत चिल्लाओ. चलो बैठ जाओ अब शांति से. चलो बात करते हैं. पिछले 5 सालों से आवाज़ लगा रही हो तुम लगातार. कभी तो कोई जवाब देता ना. तो आज आ गया मैं जवाब देने तुम्हारी आवाज़ का. हाँ, रोज़ 3-3 4-4 घंटे अपने घुटनों पे बैठ के अपने हाथों को जोड़ के प्रार्थना करती हो तुम ईश्वर से, है ना, मदद के लिए. अब तुम्हारे ईश्वर ना ज़रा से बिज़ी हैं और यूजुअली ही डजंट गिव अप. या थोड़े से कठोर हैं आपके ईश्वर. तो मैंने सोचा कि आज मैं ही चलाऊं. मैं ईश्वर नहीं हूँ. पर मैं तुम्हारे ईश्वर से कम भी नहीं हूँ. हाँ. कौन हूँ? मुझे लगता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ. बहुत सारे नाम हैं मेरे और उनमें से कई तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. पर अभी के लिए तो मुझे शैतान बुला सकती हो. ओ ओ ओ ओ, ओ. ये क्या कर रही हो? अब ये लॉकेट क्यों दिखा रही हो? इतना भी सुंदर नहीं है. ओह. तुम्हें लगता है मैं ये लॉकेट देख के भाग जाऊंगा? अब पर मैं तो हमेशा से यहीं था. तो मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों के सामने. मैं तो हमेशा से तुम्हारे अंदर हूँ. ओह, प्रे कर रही हो तुम. ओके. पर पॉइंट क्या है? मतलब वो तो तुम इतने सालों से कर रही हो ना. तो इतने सालों में तुम्हारे ईश्वर नहीं आ पाए तो एक झटके में कैसे आएंगे? सोचने वाली बात है ना. हाँ. कर लो कर लो. प्रे कर लो. मैं इंतज़ार कर सकता हूँ पर ज़्यादा भी नहीं. चलो बैठ जाओ अब. कितना कितना हंगामा करती हो तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती चीज़ों को? तुम्हारे चीखने चिल्लाने से और तुम्हारे रोने से
मैं यहाँ से चला नहीं जाऊँगा। अच्छा चलो, तुम और मैं आज ज़रा सी बातचीत करेंगे। अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन। पर इस कॉन्वर्सेशन के दो रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि मेरे किसी सवाल का जवाब देने से तुम मना नहीं कर सकती। दूसरा रूल ये है कि तुम झूठ नहीं बोल सकती। तुम झूठ नहीं बोल सकती। अगर तुम नियम तोड़ती हो तो मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ के तुम्हें घसीटता हुआ अपने घर ले चलूँगा। मेरे घर के बारे में सुना है तुमने? इट्स ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी। हाँ। ओह, ओह, सो आई एम द वन हु इज़ इम्प्योर। मैं मैला हूँ। ओके, अच्छा, मैं पापी हूँ, मैं झूठा हूँ। ओह माय गॉड। और क्या क्या हूँ मैं? और मैं क्या क्या हूँ जो तुम नहीं हो? वाह, पुरानी यादें ताज़ा हो गई आज तो मेरी। Well, my love, yes, they call me the enemy of light. But let's just be honest here. Light only exists because I showed you the darkness. You say I seduce. No, my darling. I only reveal. I simply hold the mirror. मैं तो बस तुम्हारे अंदर की चिंगारी को हवा देता हूँ ताकि वो आग बन जाए। पर वो चिंगारी तो हमेशा से तुम्हारे अंदर है। वो चिंगारी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। You say I'm a sin, but I'm the sin that built empires. I am the pride they call evil, but they couldn't cage it. I am the lust you crave, but never dare to speak about it. I am the hunger behind every revolution. I am the voice that tells you you don't have to kneel before anyone. मैं तो वो खून हूँ तेरा, जब खौल जाता हूँ जब तुझे कोई बोलता है कि बदतमीजी मत कर। हाँ, ऑफिस से निकाल दिया तुझे तेरे, हाँ, नौकरी से निकाल दिया। ओके, मुझे भी निकाला था बिकॉज आई क्वेश्चन माई अथॉरिटी। आई रिफ्यूज्ड टू नील। क्या चाहती है? क्या चाहती है अपने भगवान से? ऐसा क्या है जो तेरे प्रेशियस भगवान ने तुझे नहीं दिया? मैं तुझे ये तो नहीं कहूँगा कि तेरा ईश्वर तेरी परवाह नहीं करता, पर मैं तुझे ये ज़रूर कहूँगा कि वो देखता ज़रूर है। तेरा ईश्वर ही बंधा हुआ है, तुझे पता है, क्योंकि उसी ने नियम बनाए हैं जिसका उसी को पालन करना पड़ता है। पर मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूँ। क्योंकि नियम होते हैं निर्दोष लोगों के लिए, जो ऑलरेडी दोषी हो उसके लिए क्या नियम? मेरे लिए कोई नियम नहीं। मैं तेरी सारी डिज़ायर्स को पूरा कर सकता हूँ, बस ऐसे चुटकी बजा के। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्या चाहती है तू। तू असल में क्या चाहती है, तू सच्चाई में क्या चाहती है, ये मैं जानता हूँ। हाँ, तेरे मरे हुए बॉयफ्रेंड को ज़िंदा कर सकता हूँ मैं। पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब अगर वो मरता नहीं ना, तो वैसे भी वो अगले 1 से 2 महीने में तो छोड़ने वाला था, और वो आ गया। उसको तो पसंद नहीं थी कोई, प्यार तो दूर की बात है। या और वो अभी मेरे घर पे ही है, और भी बहुत सारे पाप हैं उसके जो मैं नहीं चाहता कि तुम सुनो। ठीक है, तो आई मीन
तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ज़िंदा कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हारा सपना पूरा कर सकता हूँ, एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनने का, पर अगले 8 साल बाद तुम जेल चली जाओगी, क्योंकि तुम भी जानती हो तुम्हारे अंदर लालच है पैसों का, नाजायज़ पैसों का, है ना। एक झूठ और मैं तेरा सर अलग कर दूंगा तेरी गर्दन से। सच बता, है ना लालच। गुड गर्ल। हाँ, मैं तुझे इस दुनिया का सबसे खूबसूरत शरीर दे सकता हूँ, मैं तुम्हें सबसे खूबसूरत लड़की बना सकता हूँ इस प्लेनेट की, पर तुम्हें कभी फिर सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। बहुत सारा मिलेगा वो सब, पर प्यार कभी नहीं मिलेगा। बना दूँ तो क्या चाहती हो तुम? क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो रोने में, अपना सर झुका के प्रार्थनाएं करने में? तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें सब कुछ दिया है। हाँ, तुम्हारे पिता जिसके आगे दिन भर अपना सर झुका के बैठी रहती हो, तुम्हारे ईश्वर, सब कुछ दिया है उसने तुम्हें। तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, यू हैव अ हेल्दी बॉडी, दिमाग से तुम अपाहिज नहीं हो। हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ईश्वर चाहता है कि तुम अपना वक्त बर्बाद करो ऐसे बैठ के रोते हुए और प्रार्थना करते हुए? क्यों? ट्रस्ट मी, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि उसको भूख हो तुम्हारी प्रार्थना होगी। हाँ। मैं तुम्हें एक बहुत ही कड़वा सच बताता हूँ आज। कोई नहीं आने वाला, कोई सुपर हीरो नहीं आने वाला, कोई फरिश्ता नहीं आने वाला, कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए, कोई भी नहीं आने वाला, कभी भी नहीं आने वाला। तुम्हें खुद को बचाना पड़ेगा। अगर कोई प्रिंस चार्मिंग होगा भी ना, तो वो तभी आएगा जब उसको तुम्हारे अंदर फ़ायदा दिख रहा होगा। ये सच तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा। तुम लोग अपनी इच्छाओं को इतना, बेसिक शारीरिक इच्छाओं को इतना दबा के रखते हो ना, कि डिप्रेस्ड होना तो नेचुरल है। शादी से पहले किसी से रिश्ता रखना पाप नहीं है, पर किसी का दिल दुखाना, किसी को धोखा देना, प्यार की आड़ में किसी का फ़ायदा उठाना, ये पाप है। और मुझे नफरत है पापियों से। पैसे का लालच करना पाप नहीं है, पैसे का गलत इस्तेमाल करना पाप है। हिंसा करना पाप नहीं है, पर किसी मासूम का खून बहाना सबसे बड़ा पाप है। ये दुनिया प्यार की बातें करती है, तुम्हारा ईश्वर प्यार की बातें करता है, पर तुम्हारे ईश्वर को अच्छे से पता है ये पूरी कायनात हिंसा पे चलती है, खून बहाना पड़ता है, गला पकड़ के छीनना पड़ता है। तुम्हारा हक तुम्हें कभी भीख में नहीं मिलेगा, हक हमेशा छीनना पड़ता है।
समझी? हाँ। दिन में 4 घंटे सर झुकाने से सिर्फ सर में दर्द होता है। चीज़ें हासिल करने के लिए ना घर से बाहर निकलना पड़ता है। अपने सपने हासिल कर। समझ में आई बात? किसी को मत देख, किसी की मत सोच, वो ले ले जो तेरा है। क्या? तेरे माँ बाप क्या एहसान है तुझ पे? उनका सपना पूरा करना चाहती है तो? हाँ, सपना पूरा करना चाहती है अपने माँ बाप का। इंसान औलाद को जन्म देता है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुद की इच्छा के लिए, ना कि औलाद की इच्छा के लिए। तूने अपने माँ बाप के सपनों में जाके बोला था क्या पैदा होने से पहले कि पापा मम्मी मुझे ना पैदा होना है? नहीं बोला था ना। उन्होंने एक औलाद पैदा की खुद का वजूद कायम रखने के लिए, खुद का नाम आगे बढ़ाने के लिए। एहसान उन्होंने तुझ पे किया या तूने उन पे किया, उनको माँ बाप का दर्जा देके? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है ना, पर तुम इंसानों ने ऐसे ही कई और खोखले आदर्शों के झूठ बना के रखे हैं ताकि तुम दूसरे इंसानों पे काबू रख सको। उनका सपना पूरा करना है तुझे। वो कौन होते हैं तुझसे उम्मीद करने वाले कि उनका सपना तू पूरा कर? हाँ, कुछ फ़र्ज़ हैं तेरे अपने माँ बाप को लेके, पर ये ज़िंदगी तुझे जीनी है। हाँ, अगली बार अपने माँ बाप से मिले ना तो पूछना कि वचन दो मुझे कि पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगे, तब जाके मैं आपके हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, नहीं तो मुझे मेरे डिसीजंस खुद लेने दो। तुम इंसानों को ईश्वर ने अपनी शक्ल दे के बनाया था, काबिलियत दी थी तुम्हें कि तुम खुद ईश्वर बन सको, पर तुम तो गधे बन के रह गए। मैं बताऊं तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? बताऊं? तुझे इस वक्त प्यार की नहीं, तुझे अच्छे से पैशनेट, लंबे से सैटिस्फाइंग डिंग डोंग की ज़रूरत है। तुझे ईश्वर की नहीं, तुझे पैसे की ज़रूरत है। तुझे स्पिरिचुअलिटी की नहीं, तुझे ताकत की ज़रूरत है। ताकत जब होती है तब कोई सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। ताकत आती है पैसे से और पैसा आता है ताकत से, और ये दोनों तब आएंगे जब तेरा दिमाग क्लियर होगा, और दिमाग तब क्लियर होगा जब तेरी बेसिक शारीरिक इच्छाएं पूरी होंगी। पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ी रही ना तो जिंदगी भर ऐसे ही दिए और मोमबत्ती जला के ना बैठी रहेगी, और पीठ टूट जाएगी तेरी, पर कोई नहीं आएगा जवाब देने। वक्त बर्बाद मत कर, वो चुन, वो हासिल कर जो तू चाहती है, जो तू असली में चाहती। तू ये नहीं चाहती क्या? तूने अभी अभी झूठ बोला मुझसे। देखा, चाहती है ना? जिंदगी में पहली बार सच बोला है तूने खुद से, वो भी डर के कारण। चल डर ही सही, पर एक बार तो सच बोला तूने जिंदगी में। अब ये सच याद रखना और अपने सच को पकड़ के चलना।
मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं. So my love, you are free to go. बस ये भगवान से भीख मांगना बंद कर, तरस आता है मुझे. गुड नाइट. ईश्वर को चाहने वाले शैतान से पूछ रहे हैं कि दोबारा कब आओगे. ठीक है, आ जाऊंगा दोबारा जब तो याद करेगी.